बिका या नूर अल्लाह। कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर है, अल्लाह ज़ाहिर है और अल्लाह बातिन है। अल्लाह अव्वल है, यानी जब कोई ना था तो अल्लाह था, और जब कोई ना होगा तो अल्लाह होगा। फिर फरमाया अल्लाह ज़ाहिर है। इंसान अगर तासुब की ऐनक को उतार के देखे तो उसे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में रब ताला की ज़ात के जलवे नज़र आएंगे। आप ये सुन के हैरान होंगे कि दुनिया की कोई भी साइंस वो ज़लज़ले के आने का पता नहीं चला सकती। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं, और जापान एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा आला नहीं है कि पता चल जाए कि ज़लज़ला आने वाला है, या कल आएगा या परसों आएगा। लेकिन यहाँ पर हम हैरान होते हैं कि एक ख़ास किस्म का मेंढक होता है, जब ज़लज़ला आने वाला हो तो ये मेंढक अजीब किस्म की हरकतें करना शुरू कर देता है, और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़लज़ला आने वाला है। दर हकीकत जब ज़मीन नीचे से फटती है तो ज़मीन के क्रैक्स में से गैस निकलती है, जिसे रोडन गैस कहते हैं, और ये गैस वो मेंढक सूंघ लेता है और समझ लेता है। यानी एक बिल्कुल बेअक्ल किस्म का जानवर, उसके पास इतनी ताकत है कि वो आते हुए ज़लज़ले का पता कर सकता है। कौन है वो जिसने इसे ये अक्ल दी? गाय को देखिए, बड़ा मशहूर जानवर है। गाय के दांत ज़्यादा नहीं होते, दूसरे जानवरों की निस्बत इसके दांत बहुत कम होते हैं। जब ये खाना खाती है तो चबाती नहीं है, निगल लेती है। इसका पेट बहुत बड़ा होता है, 50 गैलन का। वो खाना इसके पेट के एक कमरे में जाता है, और फिर जब ये बैठती है खाना दोबारा इसके मुंह में आता है, जिसे हम कहते हैं जुगाली करना, टू रुमिनेट द कड। फिर वो जुगाली करने के बाद दोबारा पेट में लेके जाती है। वो जगह जहाँ गोबर है, गंद है, खून है, और इस सारे के दरमियान में से अल्लाह ताला सफ़ेद मीठे और पाक दूध की नहर जारी फरमा देता है। तो इंसान अगर गौर करता चला जाए, उसको कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह ताला की ज़ात की कुदरत के जलवे नज़र आएंगे। एक दफ़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह शहतूत के दरख्त के साथ खड़े थे, तो किसी ने कहा अल्लाह को एक साबित करके दिखाएं। आपने कहा मैं इसी शहतूत के दरख्त से तुझे अल्लाह को एक साबित करके दिखाता हूँ। देखिए, शहतूत का पत्ता है, इस पे अगर रेशम का कीड़ा चले तो उसके पेट से रेशम पैदा होगा। इसको अगर बकरी खा ले तो उसके पेट से दूध निकलेगा। इसी को अगर हिरण खा ले, उसके पेट से मुश्क निकलेगी, जो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। अगर शहतूत के पत्ते की तबीयत का एक तकाजा होता तो इसका आउटपुट एक होना चाहिए था। वो कौन सी ज़ात है जो रेशम के कीड़े के मुंह में डाल के से रेशम निकाल रही है, बकरी के मुंह में डाल के से दूध निकाल रही है? बिलाशुबा वो रब की ज़ात है। और अपने आप को देखिए, फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, तुम्हें बेहतरीन सूरत पर पैदा किया गया। मेरी नाक हाथी की तरह लंबी नहीं है, और परिंदे की तरह गायब भी नहीं है। हर चीज़ बेहतरीन अंदाज से बनाई गई। जानवर अपना मुंह ज़मीन की तरफ लेके जाता है खाने के लिए, जबकि अल्लाह ने मुझे हाथ दिए कि मैं ज़मीन से खाना उठाऊं और अपने मुंह तक लेकर आऊं,
मेरा सर अगर झुके तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुके। माउंट एवरेस्ट 26,000 फुट लंबी ऊंची पहाड़ी है, लेकिन वो सजदा नहीं कर सकता, पहाड़ है। दरख्त आप देखें सीधा खड़ा होता है, उसको अगर आप रुकू की तरफ लेके जाएंगे दरख्त टूट जाएगा। बैल जो बड़ी ईद पे आप ज़िबा करते हैं, उस बैल को भी आप सजदे में नहीं गिरा सकते, उसका जिस्म बना ही नहीं है ऐसा। तो हर मखलूक एक ख़ास हालत में रहकर इबादत करने पर मजबूर। और अपने आप को देखें, आप चाहे तो क़याम में खड़े होके उसकी पाकी बयान करते हैं, चाहे तो रुकू में जाके उसकी किबरियाई का इकरार करते हैं, चाहे तो तहियात में बैठकर उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, और चाहे तो सजदे में गिरकर उसके आला होने का इकरार करते हैं। तो ये वो निशानियां हैं जो इंसान देखता चला जाता है, उससे अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर यकीन होता चला जाता है। ये देखिए मेरी आँख, मैं इधर मार रहा हूँ आँख को, कुछ नहीं हो रहा इसको। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इतना प्यारा, ये किसने बनाया? ये देखिए 8 उंगलियां 2 अंगूठे, 8 उंगलियां 2 अंगूठे। मैं चाहूँ तो इनको जोड़ लूँ दुआ के लिए, या प्याला बना लूँ पीने के लिए, चाहूँ तो इनको तोड़ के मुक्का बना लूँ अपने दिफा के लिए। दुनिया के किसी भी इंजीनियर को, किसी भी ड्राफ्ट्समैन को ये 8 उंगलियां और 2 अंगूठे दे दो, वो इससे बेहतरीन अंदाज से नहीं जोड़ सकता जिस तरह जुड़ चुके हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे कितने दलाइल दिए जाए, इंसान हैरान तर होता चला जाता है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी फ्लाइट कौन सी है? जहाज की जो फ्लाइट होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक होती है ना। पिछले दिनों बीबीसी के अंदर रिपोर्ट आई थी कि एक फ्लाइट इन्होंने बनाई है बहुत लंबी। जहाज के अंदर उन्होंने एक्सरसाइज का निज़ाम भी रखा है, दिन रात का निज़ाम भी रखा है, ताकि लोग अंदर बोर ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। लेकिन ये सबसे लंबी फ्लाइट नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे लंबी फ्लाइट कौन सी है। सबसे लंबी फ्लाइट दुनिया में एक परिंदे की है, उसका नाम है बार-टेल्ड गॉडविट। ये परिंदा 9 दिन और 9 रातें हवा में रहता है, जमीन पर नहीं उतरता। न्यूजीलैंड से इसने उड़ना है और अलास्का में इसने उतरना है। 11,200 मील लंबी फ्लाइट है ये। और साइंस कहती है कि जब ये हवा में होता है, इसका आधा दिमाग जाग रहा होता है, आधा दिमाग सो जाता है, फिर आधा दिमाग जाग जाता है, फिर आधा दिमाग सो जाता है। ये उड़ रहा है, सहरा, बर्फ, मैदान, शहर, गांव इसके नीचे से गुजर रहे हैं और ये उड़ रहा है। ये कोई बहुत बड़ा परिंदा नहीं है, 16 इंच का परिंदा है बस। और जब ये 9 दिन 9 रातों के बाद उतरता है जमीन पर, इसके जिस्म का आधी एनर्जी ज़ाया हो चुकी होती है, ये फिर खा के उसको पूरा करता है। और ये बात सुनने के बाद अगर हम कुरान को पढ़ें तो कुरान मजीद के अंदर सूरह मुल्क में वाज़ेह तौर पे आता है कि क्या तुमने अपने ऊपर परिंदे नहीं देखे पर फैलाते हुए? कौन इन्हें संभालता है सवाए तेरे रब के। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, याद रखिए कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा हसीन तरीन तख्लीक वो इंसान है। कायनात का सारा हुस्न जब सिमटा तो इंसान बना। और याद रखना, इंसानियत का सारा हुस्न जब सिमटा, वजूद मुस्तफ़ा तख्लीक पजीर हुआ। ये वही हुस्न अज़ली था जो जब फैला कायनात हुस्न के जलवों की मांग भर गया, और सिमटा तो चेहरा मुस्तफ़ा बन गया। मेरे हुजूर सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सरापा मौजज़ा है। सर के बाल का मौजज़ा देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर का बाल हरकल बादशाह की पगड़ी में जाता है, उससे सर दर्द से निजात मिल जाती है। खालिद बिन वलीद की टोपी में जाता है, उन्हें हर जंग में फतह मिलती है। और अब आँख का मौजज़ा देखिए,
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा पढ़ाई और पीछे से बुलाकर कहा, ए बंदे तू अल्लाह से डरता नहीं है, तू रुकू और सुजूद में ख्याल नहीं करता। और फिर फरमाया, बंदे तू क्या समझता है कि जब मैं इमामत पर आगे खड़ा होता हूँ सिर्फ अपने आगे देखता हूँ? रब्बे काबा की कसम, जिस तरह अपने आगे देखता हूँ उस तरह अपना पीछे भी देख लेता हूँ। ये निगाह मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। और फिर नीचे आए, थूक, स्लाइवा। याद रखिए, साइंटिफिकली स्लाइवा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। थूक आपकी जिस्म का अहम तरीन हिस्सा है। आपको जायका थूक की वजह से आता है। अगर थूक नहीं होगा तो जायका आना बंद हो जाएगा। इंसान के जिस्म में थूक आम तौर पे ज़ोहर के बाद ज़्यादा पैदा होता है और बुढ़ापे में ये थूक पैदा होना कम हो जाता है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है थूक का मुंह में होना। आप अंदाज़ा लगाएं, पानी दीजिएगा, दुरूद पाक पढ़े, सल्लू अलल हबीब। कि इंसान जब उल्टी करता है, वॉमिट करता है, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के तेज़ाब होते हैं। HCl होता है, लाइपेस, एमाइलेस वगैरह। और जब उल्टी होती है ये तेज़ाब मुंह से बाहर आता है। और अगर ये तेज़ाब वैसे ही बाहर आ जाए मुंह से, तो ये दांत हैं, ये कैल्शियम के बने हुए हैं, ये तबाह हो जाएंगे, उल्टी इन्हें उड़ा के रख देगी। लेकिन ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि जब भी किसी को उल्टी आने लगती है उस वक्त थूक ज़्यादा पैदा होने लग जाता है, ताकि वो उल्टी इस दांत को ख़राब ना कर सके और थूक उसकी शिद्दत को कम कर दे। स्लाइवा इज कंटेजियस। थूक के अंदर बीमारियां भी होती हैं। एक इंसान का थूक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो बीमारियां भी लेके जाएगा। और अगर अपना ही थूक लग जाए जिस्म पे तो बुरा लगता है, कराहत आती है। तो आम आदमी का थूक हो, उसमें कराहत भी है, जरासीम भी हैं। और अगर ये मेरे आका का लुआबे दहन हो तो एक सहाबी का हाथ बाजू कट गया, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, जंग हो रही थी। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आया था आपकी शान पर, आपके इस्लाम पर गर्दन कटाने, बाजू कट गया है, क्या करूं? अब देखिए, बाजू कटा हुआ है, अगर आज के दौर में ये केस हमारे पास आए तो हम क्या करेंगे? मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर मेडिकल साइंस मौजूद है। और एक सर्जरी है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी।